वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मज़े में होंगे और लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बात की थी 3D में। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद मैंने आपको याद दिलाने की ट्राई की थी कि 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जो पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो उसके रिलेटेड जितने भी सारे फॉर्मूले थे, मतलब जैसे कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना हो तो क्या करना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना हो तो क्या करना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना हो तो क्या करना चाहिए, कोलिनियर प्रूव करना हो तो क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको याद होगी। फिर भी एक बात दोहरा देता हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आपके पास सारी ट्रायंगल की जो साइड है वो सारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दूसरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या, ट्रायंगल की टू साइड की लेंथ जो होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल आता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों क्या, पाइथागोरस का सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। ठीक है, कोलिनियर के लिए हम लोग क्या प्रूव करेंगे, उसके लिए हम लोग प्रूव करेंगे कोई एक लेंथ सबसे बड़ी होगी, उस लेंथ बाकी दो लेंथ के एडिशन के इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें बेसिक्स थी जो 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो और उस पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है, राइट। लेकिन वही चीज अब 3D में अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो प्लेन में तो सारी बातें, अब यहाँ पे किसमें बात करेंगे, स्पेस में। ठीक है, तो भाई साहब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 बाकी था और मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P such that AP square plus PB square is equal to 2K square where A and B are the point this and this. Okay, तो हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे एक इक्वेशन चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करता हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, जिसमें हमारे पास A और B की वैल्यू ये रहे। ठीक है, तो हियर वी हैव A point 3, 4 and 5 and B point is what, -1, 3 and -7। ठीक है, तो भाई साहब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम लोग सारी वैल्यू रख लेंगे। हमारे पास A की वैल्यू है, B की वैल्यू है और लेट अज्यूम दैट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y, z। ठीक है, ये रेडी। तो हम लोगों ने A ले लिया, B ले लिया और P ले लिया। अब इसको इस इक्वेशन में रखेंगे और उसमें हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगा वो इक्वेशन इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब उस इक्वेशन के लिए P के जो भी पॉइंट डालोगे आप लोगों को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दैट्स इट। ओके ओके फाइन, तो निकाल लेते हैं। तो भाई सर क्या है इक्वेशन, AP स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। ठीक है, चलो AB स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। फॉर्मूला हमारे पास जो है, यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग लिख लेता हूं यहाँ पर, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार लिखना जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो वही सब क्या आ जाता है अंदर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। दैट्स इट, इतना ही तो करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो AB निकालें, यहाँ पे AB स्क्वायर है, मतलब मान लो डिस्टेंस AB, राइट। AB स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख पाऊंगा मैं। P का कोऑर्डिनेट हम लोग पहले लेते हैं x1 y1 z1। ठीक है, तो भाई x माइनस x कितना आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद PB स्क्वायर करेंगे बच्चों। तो PB स्क्वायर में सेम टू सेम x माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड z प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से होगा ये, बस इसको एक्सपांड करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये क्या होगा, x² माइनस 6x प्लस 9, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y
plus 9 and z square plus 14z plus 49 is equal to 2k square। लग रहा होगा बहुत ही लंबा इक्वेशन बन गया, ऐसा ना, ऐसा ही लग रहा है। तो यहाँ पे k स्क्वायर है, सॉरी x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब क्या करो उसको 2 टाइम x स्क्वायर, वैसे ही 2 टाइम y स्क्वायर, वैसे ही 2 टाइम z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर हटा दिया, y स्क्वायर z स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास है यहाँ पे -6x और यहाँ पे +2x, तो कितना आ जाएगा -4x। ये हमारे पास है -8y और यहाँ पे हमारे पास है -6y, तो ये कितना हो जाएगा -14y, ठीक है। और बाकी बचा ये -10z और यहाँ पे +14z, तो उसका आएगा +4z, ठीक है, सिंपल ये। अब ये 9 + 16 25, 25 + 25 50 और ये आ जाएगा 10 60, वाह अजीब आ रहा है, देखो 9 + 16 25, 25 + 25 50 हो गया 50 और ये हो जाएगा 50 100 109 आएगा, क्या आएगा +109 = 2k स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से सब में से 2 निकालना हो तो निकाल सकते हो, नहीं निकालना तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे 109/2 आ जाएगा, ठीक है। इस बैटर के हम लोग इस इक्वेशन को बॉक्स में रख दें और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस इक्वेशन को हमारा P पॉइंट आप कोई भी ले लो, x y z की जगह कोई भी कोऑर्डिनेट डाल दो तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और फाइन, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12.2 का फर्स्ट जो है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे बहुत सारे मैंने लिख रखे, एक तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। आप चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चारों यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। उसकी वजह एक ही है, बस आपको बस सही से प्रॉपर्ली सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। ओके, तो भाई साहब यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, तो मैं यहाँ पे इसको वीडियो का पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके फिर से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और ये 12.2 वाले जो है फर्स्ट क्वेश्चन वो खुद से भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस से निकालना, राइट, लेकिन मुझे तो सॉल्यूशन देना है, तो उसकी वजह से मैं सारे पॉइंट का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। ओके फाइन, तो देख लेते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। चलो चलो यहाँ पर डिस्टेंस निकालना, पहला पॉइंट मैं एक ही बार लिखता हूँ, कौन सा वाला पॉइंट, फॉर्मूला एक ही बार लिखूंगा, बाकी सब ने आंसर डायरेक्ट निकालना, ठीक है। यूजिंग फॉर्मूला AB = x - x1 का होल स्क्वायर, y - y1 का होल स्क्वायर प्लस z - z1 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। ओके, चलो कर लेते हैं काम। तो ये a ले लेता हूँ, ये b ले लेता हूँ, तो AB = सॉरी x1 गलत लिखा मैंने यहाँ पे, x1 y2 x1 सॉरी y2 x1 ठीक है, हो गया करेक्ट। चलो तो भाई साहब ये क्या ले लूँगा, 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, इतना है √20। √20 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 5 × 4, तो क्या आ जाएगा 2√5, ये भी आ गया। फर्स्ट वाले में 2√5 आया, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, मैं आपको रोकने वाला नहीं हूँ, आपको देखना हो तो भाई देख सकते हो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वन -3 7 और 2, बी जो हमारे पास है 2 4 और -1, ठीक है। इसके बीच में डिस्टेंस निकाल लेना, ए बी = ठीक है, ये कितना हो जाएगा -3 - 2 का स्क्वायर 7 - 4 का स्क्वायर और ये 2 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 34 में हम लोग ये 9 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, क्या कितना होता है 5 का 2 तो 39 हो जाएगा, उसमें हम
हम लोग 4 ऐड करते हैं तो 43 आ जाएगा। बहुत ही गंदा आंसर आ रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया आंसर आ, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया गया। ओके चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वो भी बहुत ही आसान है, क्वांटिटी के सिर्फ आपको सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। चलो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, -1 का स्क्वायर 3 + 3 का स्क्वायर और ये -4 + -4 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और ये 9 का स्क्वायर सॉरी 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना। तो अच्छा है यहाँ पे। चलो अब ये 4 4 8 64, वाह, जहाँ चाहो ऐड कर सकते हो। 14104 आया, ठीक है। चलो ये 104 का स्क्वायर निकाल देते हैं, 4 से डीज हो गया 4 2 जा 8, नहीं ना, नहीं है 26 4 जा 25 4 जा 100 हो जाना, तो 26 4 जा तो क्या आ गया 2√26। चलो तो मैंने 2 3 कर लिया, चौथा भी कर लूँ, इसको भी छोड़ बड़ा करना मुझे। तो 4 1 में क्या है 8 2 -1 3 b -2 1 3। ए बी इक्वल टू फटाफट कर सकते हो आप 2 +2 मतलब 4 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, तो 16 + 4 √20 आ गया। इसका फिर से वही आंसर आएगा 2√5। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आप लोग के सभी के यही आंसर आ रहे होंगे, ठीक है। और कहीं गलती हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में लिख के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या फिर मुझे व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि ये कैलकुलेटर पार्ट है, थोड़ा सा प्लस माइनस का लोचा होगा तो थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। उसके सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। हमें क्या दिखाना है, कोलिनियर। हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल किया जिसमें कोलिनियर दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि एक सभी 3 पॉइंट है उनके बीच में रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस निकाल दिया था, ठीक है। और उसमें से हम लोगों ने शो करने की ट्राई की थी कि जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो बाकी दो के एडिशन के इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। वैसा होता है तो कोलिनियर होंगे, नहीं होता है तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे शो करना है मतलब ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो बच्चों ये डिस्टेंस वाला सभी का आंसर सेम आया होगा, चेक कर लेना, नहीं आया हो तो भी बता देना। चलो मैं रफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे होगा, ठीक है। चलो तो हमें शो करना है these 3 points are कोलिनियर, तो उसके नेम प्लेट डाल लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा हियर a is equal to -2 3 5 and b is equal to 1 2 3 and c is equal to 7 0 -1। नाम तो डालिए, अब क्या करेंगे रिस्पेक्टिवली ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे, ठीक है। Now, using distance formula, formula AB is equal to क्या हो जाएगा x1 minus x2 का होल स्क्वायर y1 minus y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 minus z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही आसान, चलो लगा ले रहे। तो भाई साहब क्या आ जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर 3 -2 का होल स्क्वायर 5 -3 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा 10 और ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों ये आया √14। इसको तो हम लोग नहीं निकाल सकते कहीं से भी, यूनिट लिखना हो तो यूनिट लिख सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस ए बी आ गया। वैसे ही हम लोग कैसे क्या निकालेंगे बीसी और एसी निकालने की ट्राई कर लेते हैं। तो बीसी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ।
BC के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डायरेक्ट लगा देता हूँ वहाँ पे 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये -7 का स्क्वायर, सॉरी -6 का स्क्वायर 36, ये 4 ओके, और ये 4 आया 16, तो कितना है 40 50 है ना, 40 हो जाएगा 50 56 ओके। तो ये कितना आएगा 14 4 है ना, ये क्या आया 2√14। BC कितना आया बच्चों 2√14, कुछ तो कनेक्शन आ रहा है, मतलब ये AB से डबल आ रहा है इतना। तो चलो अब देख लेते हैं AC। नाउ AC इज इक्वल टू अंडर 7 - 2 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। मैं थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ, 0 - 3 का होल स्क्वायर चलेगा ना, -1 - 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये भाई साहब 9 का स्क्वायर 81 और ये 6 का स्क्वायर 36। वाओ ओके, सॉरी ये 3 तो रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, कितना है 90 और 126 है ना। 4 से डिविजिबल है क्या, चेक कर लो, 4 3 12, नहीं हो रहा है। 3 से डिविजिबल है 8 और 9, हाँ हो रहा है ना, 3 से डिविजिबल है, देखो 6 + 2 8, 8 + 1 9, ठीक है। तो जो नंबर डिजिट का एडिशन जो होता है 3 से डिविजिबल होता है, तो नंबर ये 3 से डिविजिबल होगा, तो भाई 3 4 12, ठीक है, कितना आएगा 3 4 12, 4 सही 2 4 12 और ये 2, ये 4 से या 2 से हो रहा है, ये हो रहा है 3 से भी से, 3 × 3 × 14 ओके। तो 9 ये क्या आ गया 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, तो 3√14, तो AC बच्चों आ गया 3√14। तो आप देख सकते हो रीजन नंबर 1 यूनिट लिख लेता हूँ यहाँ पे, यूनिट, रीजन नंबर 2 और ये यूनिट, रीजन नंबर 3। तो रीजन नंबर 1 2 और 3 से आप लोग पता चल जाता है आपको, फ्रॉम रिजल्ट 1 2 एंड 3 से क्या पता चल रहा है, जो AC की लेंथ है वो AB + BC हो रहा है बच्चों, मतलब A जो है सबसे AC बड़ा है और यहाँ बीच में आएगा B, ठीक है। AC सबसे बड़ा है और जो हमारे पास हो जाएगा AB + BC हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे A' B' C, ठीक है। सो A, B, C आर कोलिनियर, ठीक है। क्या हो गया बच्चों A, B, C आर कोलिनियर, ठीक है ओके। तो आई होप बच्चों की यहाँ तक सारी चीजें आप लोग को समझ में आए होंगे, ठीक है। पॉइंट्स को किस तरह से कोलिनियर दिखाना है, ठीक है। तो कोलिनियर के लिए क्या करना है आपको, सभी पॉइंट के बीच का हम लोग क्या निकाल लेंगे डिस्टेंस, और उसके बाद जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, बाकी के दो के एडिशन के इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और थी जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी कोलिनियर के लिए। कोलिनियर जब होते हैं पॉइंट्स तो क्या होता है, एरिया फॉर्म नहीं करता। क्या फॉर्म नहीं करता, एरिया फॉर्म नहीं करता, याद है। जैसे कि मान लो ये 3 पॉइंट है A B और C, एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये प्लेन है हमारे पास कोई रैंडमली, उसमें A B और C कोलिनियर है, तो इनका एरिया कितना होगा 0 होगा। क्या होगा, एरिया 0 होगा, राइट। लेकिन बच्चों यहाँ पे 3D में एरिया कितना ऑक्यूपाई है वो निकालना मुश्किल है। देख लो, सोच लो, मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ, तो ये इस तरह से ट्राइंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये 3D में हमारे पास एरिया निकालने वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमारे लिए कोई सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, क्योंकि ये जो कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट है ना, आप लोगों ने 10th क्लास में शॉर्टकट के लिए याद रखा होगा
क्योंकि एमसीक्यू में आता है तो कोलिनियर होते हैं तो उनका एरिया 0 ले लो और उसमें से कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो आप लोग वैल्यू निकाल लेते थे, याद है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था। तो उस वजह से आप लोग यहाँ पे 3D में जब भी आपको कोलिनियर दिखाने के लिए बोले तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है, एरिया वाला फॉर्मूला लगाना नहीं। यहाँ पे खुद का एरिया का फॉर्मूला इन्वेंट मत कर देना, ठीक है। हमारे सिलेबस में ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं, ठीक है। 3D के अंदर एरिया निकालने के लिए 3 पॉइंट के लिए, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? ओके फाइन। ओके वो एरिया वाला फॉर्मूला का एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास तीनों 3 पॉइंट एक प्लेन में होंगे। क्या प्लेन में होंगे बच्चों? एक प्लेन में होंगे, ठीक है। अब मान लो अब यहाँ पे प्लेन है, ये पूरा रूम जो है हमारे पास 3D है, तो एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूं मैं बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक पॉइंट नीचे ले लिया तो ये दूसरे प्लेन में आ गया बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? और एक पॉइंट सामने वाली दीवार पे ले लूंगा तो इस तरह से 1 2 सामने और एक ही, इस तरह से ट्राइंगल फॉर्म होगा, ठीक है। कोई समझ में आ रहा है? ओके तो इस बेटर ये वो वाला जो फॉर्मूला है वो हम लोग एप्लीकेबल नहीं लगाएंगे। याद रखना कोलिनियर होगा तब उनका बीच का डिस्टेंस होगा वो सबसे बड़ा डिस्टेंस बाकी दो डिस्टेंस के एडिशन के इक्वल टू होना चाहिए, दैट्स इट। वही वाला कांसेप्ट लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो जो कांसेप्ट था वो 2D के लिए था, ये कोलिनियर होंगे तो एरिया 0 होगा, ठीक है। याद रखना, ओके। तो आई होप बच्चों की यहाँ तक जो भी बातें बताई गई है वो आपको सारी की सारी समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ये वहां पे क्या डिस्कस करेंगे, सेकंड से आगे जाएंगे, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बच्चों, थैंक यू वेरी मच।